जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और मित्रों, मैं आज कल की ही भांति एक और खुशखबरी लेकर के आया हूँ जो कि आपके अंदर उम्मीद की किरण जगा देगी, सकारात्मकता का संचार कर देगी। मित्रों, वो सूचना क्या है पहले वो हम जानते हैं। पिछले लगभग 1 महीने से देवगुरु बृहस्पति, धर्म, धन और ज्ञान के जो कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अस्त चल रहे थे। किंतु कल 26 मार्च 2022 शाम 6:30 बजे उनका उदय हो गया है। मित्रों, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि शुभ कार्य होने बंद हो जाते हैं। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या किसी भी प्रकार का नया काम करना हो, ये सब निषेध माने जाते हैं। यदि आपने कर भी लिया तो वो शुभ फलदायी नहीं होगा। और जो दूसरा इफेक्ट पड़ता है देवगुरु बृहस्पति के अस्त हो जाने पर, वो ये पड़ता है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनके प्रवाह में रोक लग जाती है, उनके प्रवाह में बाधा आ जाती है। मेष से लेकर के मीन राशि वालों तक को आर्थिक असुविधा का सामना करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल तय है। आप में से अधिकांश लोगों ने आज महसूस किया होगा, आज सुबह से लेकर अभी तक में महसूस किया होगा कि कोई न कोई आपकी आर्थिक गतिविधि जो अब तक रुकी हुई थी वो आगे बढ़ना शुरू हो गई होगी। तो मैं ये जो फलादेश बताने जा रहा हूँ, ये मेष से लेकर के मीन राशि तक के सभी राशि वालों के लिए समान फलदायी है, समान फलादेश लागू होगा सभी पर, क्योंकि मैं निचोड़ लेकर के आता हूँ हमेशा। ठीक है, अलग अलग बताना संभव नहीं, क्योंकि हर किसी की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। किंतु गोचरगत स्थिति क्या है और उसका फलादेश एक समान सभी पर क्या क्या लागू होगा वो मैं बतलाने आता हूँ। ठीक है, तो मित्रों वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मित्रों, कहा जाता है, प्राचीन ज्योतिष का मत है कि अगर देवगुरु बृहस्पति आप पर प्रसन्न है तो समझ लेना कि आप पर शनि देव भी प्रसन्न है, और अगर ये दोनों आप पर प्रसन्न हैं तो फिर आपको इस जीवन में कोई पराजित नहीं कर सकता और न ही आपकी कभी हार हो सकती है। तो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, खास तौर पर मकर राशि वाले, कि देवगुरु के उदय होने से थोड़ी बहुत राहत 7.5 ढैया वालों को भी मिलेगी। जैसा कि मैंने कल बताया था कि 31 मार्च को शुक्र का उदय हो रहा है। शुक्र शारीरिक सुविधा, आंतरिक सुख, भौतिक सुख के प्रदायक हैं, आनंद रस के प्रदायक हैं, तो उससे भी आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और कल शाम को जो देवगुरु बृहस्पति का उदय हुआ है, इससे भी आपको रिलीफ मिलने जा रही है। खास तौर पर आर्थिक रूप से ज़रूर रिलीफ मिलेगी। दूसरी बात, पिछले 1 माह से जिन साधक भाई बहनों को साधना में आनंद नहीं आ रहा था, साधना में कोई नई नई रुकावटें, अड़चनें महसूस हो रही थीं, उन लोगों को भी अब अपनी अड़चनें दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो कल शाम से लेकर के, यानी कल 26 मार्च को जब गुरु उदय हुए शाम को 6:30 बजे, तो कल से लेकर के ठीक 13 अप्रैल के गुरु गोचर तक, ठीक है, ये अनुकूलता हर किसी पर बनी रहेगी। 13 अप्रैल को जो गुरु का गोचर हो रहा है अगले कुछ महीनों के लिए, वो भी अत्यंत ही शुभ होगा। सभी राशियों पर इसके पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे, सभी राशियों पर। इस बार जो गुरु का गोचर है बहुत सुखदायक है, क्योंकि ज़्यादातर राशि वाले पिछले 2 सालों से पीड़ा उठा रहे हैं। खास तौर पर 7.5 और ढैया वाले तो विशेष तौर पर जो है कि पीड़ा उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी 13 अप्रैल के गुरु गोचर से काफ़ी राहत मिलेगी। मेरी एक सलाह है आप लोगों को कि इस समय गुरुदेव का उदय हो चुका है, तो इस समय आप कोशिश ये करें कि भगवान सूर्य को अगर आप जल नहीं देते होंगे तो प्रतिदिन जल देना शुरू कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके तेज में वृद्धि होगी और आपको राहत और सुकून प्राप्त होगी शनि के दुष्प्रभाव से। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक गुरुवार को हल्दी का तिलक जरूर लगाया करें। अपने साधना में स्नान करने के पश्चात हल्दी का तिलक अवश्य लगाया करें। देवगुरु बृहस्पति की जब कृपा व्यक्ति पर होती है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में ज्ञान की गरिमा होती है।
उसे शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर पाता, वाद विवाद में कोई पराजित नहीं कर पाता। उसके ज्ञान की गंभीरता के समक्ष हर किसी को झुकना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति अपने बुद्धि से ही धन का भी अर्जन करता है। इसीलिए कहा गया है कि बृहस्पति धन के कारक हैं, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वही धन है। तो देवगुरु बृहस्पति को आप लोग हमेशा संतुलित करके रखें। प्रत्येक गुरुवार को हल्दी का तिलक लगाएं। हो सके तो स्नान के पानी में भी एक चुटकी हल्दी डाल करके आप स्नान करें, ठीक है। और बृहस्पतिवार के दिन जरूर किसी न किसी मंदिर जा कर के दर्शन करके आएं। इससे क्या होता है कि देवगुरु बृहस्पति का जो तत्व है आपके भीतर, वो उसे मजबूती मिलती है। दूसरी बात, अगर देवगुरु बृहस्पति का तत्व मजबूत होगा तो आपका जीवन आध्यात्म की तरफ ज़्यादा अग्रसर होगा। आजकल क्यों लोगों के अंदर पाप छल कपट बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि अध्यात्म का अंश घट गया है या है ही नहीं। लोगों को लगता है कि साधना, पूजा, मंत्र जप ये सब करके क्या मिलने वाला है, जो कुछ है वो पैसा ही है। ऐसा जिन लोगों को लगता है, समझ लेना अभी उनकी बर्बादी शेष है। क्योंकि पैसे के पीछे भाग भाग कर पैसा तो ना मिला, लेकिन बर्बादी अवश्य मिलती है। तो धर्म अगर आपके जीवन में है तो धर्म के होने मात्र से उसके पीछे पीछे सब कुछ आ जाता है। तो मित्रों, ये जो गुरु का उदय है आपके लिए शुभ होने वाला है। अब से लेकर के 13 अप्रैल तक कोई भी आप शुभ काम कर सकते हैं, वो चाहे कैसा भी कार्य हो, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आप लोगों का दिन शुभ हो। आने वाले 13 अप्रैल तक आप लोग मज़े से रहें, ये मेरी शुभकामना है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर। अगर कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा बेहिचक, ठीक है।